तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज दैट आस्क क्वेश्चन। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आई बात समझ में? जिस भी सेंटेंस में आपको यह पता चले कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है बेटा देखने के लिए, तो आप सबसे बड़ी इसकी जो पहचान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ क्वेश्चन मार्क। तो आप क्वेश्चन मार्क को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो सेंटेंस है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव वाले में। कैसे? पहला होता है व्हाट टाइप और दूसरा होता है WH फैमिली। अब सर व्हाट टाइप क्या है, WH फैमिली क्या है, आइए हम इसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सर व्हाट टाइप क्या है। व्हाट टाइप सेंटेंस का मतलब ये होता है बेटा कि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, वे सब जिस सेंटेंस में पहले आ जाएं और आकर आपसे क्वेश्चन पूछें तो उसे हम कहते हैं व्हाट टाइप सेंटेंस। कैसे? देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तो क्या यहाँ पे कहीं क्या की अंग्रेजी लिखी गई है क्या? इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आपको व्हाट दिखा क्या? कहीं व्हाट नहीं दिखेगा। हेल्पिंग वर्ब जो आर है यही क्या का काम कर लेगा। यह पहले लगा हुआ है, इसी से आप समझ जाएंगे कि ये अर्थ क्या का दे रहा है। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। सर क्या इसके साथ हम कोई और भी यूज कर सकते हैं? आप यूज करके देखिए। अगर आपसे कहा जाए डज सी राइट अ बुक, डज लगा हुआ है। जितने भी लोग टेंस पढ़ते हैं उन्हें पता है कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। आप घबराइए मत, आगे जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो आप इसे आसानी से समझ जाएंगे, आप इसे आसानी से पहचान जाएंगे। चलिए इसमें देखिए, डज सी राइट अ बुक, क्या वह एक किताब लिखती है। तो यहां पर कहीं भी बेटा क्या की इंग्लिश नहीं लिखी गई है, कहीं पर भी क्या की इंग्लिश नहीं लिखी गई है। लेकिन डज को देखकर हम यह समझ गए कि हाँ सर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगा हुआ है। इसका मतलब यह सेंस किसका दे रहा है? क्या का। क्या वह किताब लिखती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। इस टाइप के सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, जैसे आर, इज, एम, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, ये सब जो भी आते हैं तो उसे हम कहते हैं कि व्हाट टाइप सेंटेंस है। यानी ये क्वेश्चन कर रहा है लेकिन इसमें आपको कहीं भी क्वेश्चन वर्ड दिखाई नहीं देंगे। जैसे एक देखिए, कैन ही रन, ही मतलब होता है वह, रन मतलब होता है दौड़ना, और कैन मतलब होता है सकता। कहीं पर भी आपको इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसे हम जब पढ़ेंगे तो सेंस क्या निकलता है? कैन ही रन, क्या वह दौड़ सकता है, क्या वह दौड़ सकता है। वेरी गुड, आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो यह था बेटा व्हाट टाइप। अब हम देखेंगे कि WH फैमिली क्या होता है। इसका नाम रखा गया है WH फैमिली। WH फैमिली इसलिए नाम रखा गया है बेटा कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वे सब जब
सेंटेंस के सबसे पहले आ जाए और आपसे क्वेश्चन करें तो उसे हम कहेंगे WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे अगर आपसे कहा जाए हु आर यू, तुम कौन हो, तो बताइए यहाँ सीधा सीधा आपको क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है। तो जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन वर्ड आपको दिख जाएं तो आप कह देंगे कि हाँ सर यह WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे आप और भी कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर, यानी तुम वहां पर क्या कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर जो क्या शब्द के लिए अंग्रेजी आया व्हाट, ये आपको साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि भाई साहब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन वर्ड दिखेगा। एक और देखिए, हाँ यहाँ पे जगह है, देख लेंगे। वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, यानी वह कहाँ पे जा रहा है, वह कहाँ पर जा रहा है। तो अब देखिए वेयर आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मेरी हिंदी होती है कहाँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वह कहाँ पर जा रहा है। आई बात समझ में? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो। इसके अलावा आप देखिए अगर कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे कि अभी मैंने आपको डू डच कहा, अगर यह सब आएंगे तो क्या इनके साथ कोई बदलाव होगा। तो एक सेंटेंस हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि वेयर डज राधा प्ले, बताइए किस टेंस का यह सेंटेंस है। आप टेंस बताएं तो आपको पता चलेगा जब आप इसे पढ़ेंगे कि डज जब आ गया सर तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये क्वेश्चन कर रहा है वेयर डज राधा प्ले, यानी राधा कहाँ खेलती है। ठीक है। अच्छा बहुत से लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सर यहाँ W सेंटेंस के पहले में तो जो सबसे पहले जो वर्ड होता है उसका जो पहला लेटर होता है उसे तो हम कैपिटल लेटर में लिखते ही लिखते हैं, लेकिन सर राधा का R क्यों कैपिटल लिखा गया है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो सेंटेंस वाले क्लास के ठीक बाद जब हम नाउन वाले क्लास को कराएंगे और आपको सिखाया जाएगा कि नाउन कैसे, नाउन के कितने भाग होते हैं, नाउन क्या होता है, तो उसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि राधा का R यहाँ पर कैपिटल क्यों है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी आज का क्लास आपको कैसा लगा यह आप यह भी बताएं, और इसके साथ ही साथ अभी जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप देख पा रहे होंगे इस साइड में आपको होमवर्क दिया गया है, इसे आप ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे।